ओ सत्य साहेब, सत्य कबीर। मैं आज के इस सत्संग में बताने जा रहा हूँ कि आत्मा क्या है। आत्मा है क्या चीज़? तो आत्मा को समझने से पहले आपको जानना होगा कि परमात्मा क्या है। इसको समझना होगा। पूरा ब्रह्मांड ब्रह्म ऊर्जा से चालित है, जिसमें यह पूरी सृष्टि निहित है। इस ब्रह्म ऊर्जा का ना कोई आदि है और ना कोई अंत है। वह अति आनंददायक, अति बृहद प्रकाश पुंज है जो कण कण में व्याप्त है। इस अनंत ऊर्जा को हम परमात्मा कहते हैं। परमात्मा वह अदृश्य शक्ति है जो अदृश्य रहकर इस सृष्टि की रचना करता है, पालन करता है तथा इसका संहार करता है। वह ना खाता है, ना पीता है, ना भोग करता है। उसका कोई आकार नहीं होता है। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। वह सभी में समाहित है, लेकिन हम उसमें समाहित नहीं हैं। वह जीवात्मा से भी उत्तम है। वह सूर्य तथा चंद्रमा का तेज है जो इस जगत को प्रकाशित करता है, तथा अग्नि का तेज भी वही है। वह पृथ्वी की भार शक्ति तथा प्राणियों के शरीर में रहने वाला प्राण और अपान वायु है। ऐसा परमात्मा का स्वरूप जानना चाहिए। यही ब्रह्म ऊर्जा परमात्मा ऊर्जा कहलाती है। यह एक ब्रह्म प्रकाश पुंज है। परमात्मा परम प्रकाश पुंज है। अब देखिए, आपने परमात्मा का स्वरूप जान लिया होगा। लोग फोटोओं की, मूर्तियों की, मंदिरों में जाकर के, घरों में जाकर के पूजा करते हैं, उनको परमात्मा समझते हैं। लेकिन ये एक अंधविश्वास है, ये भ्रम है। परमात्मा तो सर्वव्यापी है, अदृश्य है। वह ना कभी मरता है, ना जन्मता है। वह ना खाता है, ना पीता है। वह सूर्य के प्रकाश और चंद्रमा की शीतलता है। वह प्रत्येक शरीर के अंदर प्राण और अपान वायु है। तो उसको हम कैसे देख सकते हैं? जब देख नहीं सकते तो परमात्मा का हम फोटो भी नहीं बना सकते, उसकी मूर्ति भी नहीं बना सकते। वह ना साकार है, ना निराकार है। वो सर्वव्यापी है। वह सर्वत्र विराजमान रहते हैं। वह प्रत्येक देह के अंदर विराजमान है। वह हर प्राणी के अंदर विराजमान है। वह हर पदार्थ के अंदर विराजमान है। यही परमात्मा का स्वरूप है। लेकिन कुछ अंधविश्वासी या जिनको ज्ञान नहीं है, या जो परम तत्वदर्शी गुरुओं के सानिध्य में नहीं रहे हैं, वे परमात्मा के स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे हैं और ढोंग विद्या में फंसे हुए हैं। वो अनेक भगवान उन्होंने मान रखे हैं और उनकी तस्वीरें लगा रखी हैं, उनकी पूजा करते हैं। अनेक तरह की मूर्तियां बनवा रखी हैं, वो उनकी पूजा करते रहते हैं।
लेकिन जो वास्तविक परम शक्ति है, जो इस सृष्टि का संचालन कर रही है, उसको वो पहचान नहीं पा रहे हैं। तो मैंने आपको परमात्मा का स्वरूप बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आत्मा क्या है। परमात्मा के स्वरूप को आप जान गए होंगे। अब मैं आपको आत्मा का स्वरूप बताने जा रहा हूँ। देखिए कि जब परम प्रकाश पुंज का एक छोटा सा प्रकाश पुंज निकल करके किसी शरीर में प्रवेश करती है तो वह प्रकाश पुंज ही आत्मा है। अर्थात इस परम प्रकाश पुंज का एक छोटा सा प्रकाश पुंज ही आत्मा है। परम ब्रह्म ऊर्जा जब एक प्रकाश पुंज के रूप में निकलकर एक शरीर को धारण करती है तो वह आत्मा कहलाती है। इस आत्मा को हम स्वतंत्र आत्मा भी कहते हैं। जिस पल ऊर्जा एक आत्मा के शरीर में, जिस पल ऊर्जा एक आत्मा के रूप में शरीर धारण करती है, उसी पल से उसकी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो जाती है। और जब यह आत्मा परमात्मा रूपी ऊर्जा से निकलकर कई शरीरों से होते हुए वापस परम ब्रह्म प्रकाश पुंज में एकीकार हो जाती है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है। अर्थात कहने का भाव यह है कि जब परमात्मा रूपी प्रकाश पुंज का एक छोटा सा प्रकाश पुंज किसी शरीर में प्रवेश करती है तो वह आत्मा कहलाती है। और जब वो शरीर में प्रवेश कर जाती है तो उसी वक्त उस आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हो जाती है और उसे कई जन्म जन्मांतरों तक शरीर धारण करना पड़ता है। और जब तक उसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा समाप्त नहीं हो जाती है, समझ में नहीं आ जाती है, तब तक वो देह धारण करती रहती है। और जब समझ में आध्यात्मिक यात्रा उसके आ जाती है तो वो आत्मा उस शरीर से निकल करके उस परम प्रकाश पुंज, परमात्मा रूपी प्रकाश पुंज में एकीकार हो जाती है। इसी को मोक्ष की अवस्था कहते हैं। तो मेरा कहने का भाव यह है, मैं आपको दोबारा से समझा रहा हूँ कि एक आत्मा के रूप में शरीर धारण करती है, उसी पल से उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है। और जब यह आत्मा परमात्मा रूपी ऊर्जा से निकलकर कई शरीरों से होते हुए वापस परम ब्रह्म प्रकाश पुंज में एकीकार हो जाती है तो आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है और इसकी आध्यात्मिक यात्रा का अंत हो जाता है। इस आध्यात्मिक यात्रा को समझने के लिए आत्मा को कई शरीर धारण करने पड़ते हैं। वह जब तक शरीर धारण करती रहती है तब तक उसे आध्यात्मिक यात्रा समझ में नहीं आ जाती। समझ में आने पर वह आत्मा प्रकाश पुंज, परमात्मा प्रकाश पुंज यानी कि ब्रह्म ऊर्जा में एकीकार हो जाती है, उसे मोक्ष मिल जाता है। फिर उसका कभी भी जन्म नहीं होता है, वह दोबारा शरीर धारण नहीं करती है। यही मोक्ष की अवस्था कहलाती है। जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है, वह शरीर से बाहर निकल जाती है तो दोनों का संबंध विच्छेद हो जाता है। अर्थात जब आत्मा शरीर को त्याग जाती है तो इस देह का और आत्मा का संबंध विच्छेद हो जाता है और केवल देह रह जाता है। आत्मा उस परमात्मा रूपी प्रकाश पुंज में जाकर के विलीन हो जाती है
और ऐसे भूलोक पर मृतलोक पर केवल देह रह जाती है और वो बिना आत्मा के उस देह को मृत कहते हैं, शरीर को मृत अवस्था कहते हैं। फिर इस शरीर को दफना दिया जाता है, इस अवस्था को शरीर की मृत्यु कहते हैं। आत्मा ना कभी मरती है, आत्मा कभी भी नहीं मरती है। उसकी आध्यात्मिक यात्रा समझ में नहीं आए जब तक वो देह धारण करती रहती है। केवल और केवल शरीर की मृत्यु होती है, सभी शरीर ही क्षय होता है, आत्मा का कभी भी क्षय नहीं होता है। और अनभिज्ञ लोग कहते हैं कि फला व्यक्ति मर गया, फला व्यक्ति मर गया, फला व्यक्ति मर गया, फला व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अरे भाई, ऐसा नहीं है, उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है, उसके शरीर की मृत्यु हुई है, शरीर क्षय हुआ है। यही आत्मा का स्वरूप है। अब आप समझ गए होंगे आत्मा और परमात्मा में क्या भेद है। ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही हैं, ये एक ही प्रकाश पुंज है। परमात्मा बृहद रूप है और आत्मा सूक्ष्म रूप है। यह परमात्मा का ही एक अंश है। यही आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। ओम सत साहेब सतगुरु।